ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने अपने भारतीय हम मनसब एस जयशंकर से फ़ोन पर बात की। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान हुई इस बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर बहस हुई। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों लीडरों ने इस साल के आखिर तक मिनिस्टर्स लेवल की बातचीत के लिए इत्तेफाक जाहिर किया है, जिसके तहत बातचीत में दोनों मुल्कों के दो मिनिस्टर्स शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों लीडर्स के दरमियान अफगानिस्तान में अमन के क़याम की हिमायत और इंटरनेशनल इशूज़ के साथ ही कोरोना वबा का मुकाबला करने पर भी बातचीत हुई। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आज पीएम मोदी ने एक कॉन्क्लेव में अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ कागज नहीं बल्कि जमीन पर भी उतरेगी नई एजुकेशन पॉलिसी। अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में गौरक्षा के नाम पर किए जा रहे कत्ल और कातिलाना हमलों को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा है कि गौरक्षकों का आतंक यानी दहशतगर्दी मुसलमानों को जिंदगी का खतरा महसूस करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत के मिनिस्टर्स की जानिब से ऐसे हमले करने वालों को फूल मालाएं पहनाए जाने की भी बात कही। बता दें कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के गुरुग्राम में गौरक्षकों ने मीट ले जा रहे एक शख्स की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि गौरक्षकों की दहशतगर्दी मुसलमानों को जिंदगी का खतरा महसूस कराने के लिए मजबूर कर रही है। इस भीड़ पर फौरी मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इसके बजाय मरकजी हुकूमत के कुछ मंत्रियों की जानिब से ऐसे दहशतगर्दों को मालाएं पहनाई गई और दिगर के मुकदमों में गड़बड़ियां की गई, जिससे वो बरी हो गए। जाहिर है इससे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। तेलंगाना में लगातार कोरोना के केसेस 2000 से ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। आज आए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2207 केसेस दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 12 अफराद ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा दी। जुमा को आए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2207 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 75,275 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12 अफराद की मौत भी हो गई है, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 601 हो गई। जीएचएमसी लिमिट्स में 532 केसेस दर्ज हुए। सिरसिला जिले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि तेलंगाना के अजला में सबसे ज़्यादा कोरोना के 196 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए। वहीं सबसे कम केसेस 6 निर्मल में दर्ज किए गए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि हैदराबाद से शाये होने वाले मशहूर उर्दू रोजनामा और न्यूज़ चैनल मुंसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ़ मोहम्मद खान का जुमेरात की रात देर गए शिकागो में हार्ट अटैक के पास इंतकाल हो गया। खान लतीफ़ मोहम्मद खान 15 रोज़ पहले ही हैदराबाद से शिकागो रवाना हुए थे। पसमानदगान में अहलिया फरजंदान वसीम मोहम्मद खान और डॉक्टर असलम मोहम्मद खान के अलावा 4 बेटियां हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल शिकागो अमेरिका में ही अदा की गई और तदफीन भी शिकागो ही में अमल में लाई गई। बता दें कि खान लतीफ़ मोहम्मद खान ने 23 बरस पहले असरी तकाज़ों से हम आहंग करते हुए रोजनामा मुंसिफ को शाये करने का सिलसिला शुरू किया था। खान लतीफ़ मोहम्मद खान की रहलत उर्दू सहाफ़त के एक बाब का खात्मा है। उर्दू सहाफ़त में उनकी आमद ने उर्दू ज़बान को एक नई जहत दी थी और उर्दू सहाफ़ियों की कदर में भी इजाफा हुआ था।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिहा चक्रवर्ती के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। ऐसे में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिहा चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहा चक्रवर्ती से पूछताछ की है। खबर यह भी है कि ईडी काफी तीखे सवाल रिहा से कर रही है। रिहा के साथ उनके भाई और वालिद, जबकि सीए भी मौजूद है। बता दें कि रिहा सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का रिहा पर इल्जाम है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिहा को लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। बता दें कि कल ही सीबीआई ने रिहा चक्रवर्ती को नोटिस जारी करते हुए एक केस दर्ज किया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिकी सदारती इलेक्शन से पहले अमेरिकी अवाम को देंगे कोरोना वैक्सीन का तोहफा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी। पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में दर्ज किए गए 1402 केसेस। सेहतयाब होने वालों की भी तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर लगाई पाबंदी। 45 दिनों के बाद होगा अमल। किसी भी तरह के लेन देन पर भी रहेगी पाबंदी। फिर तनाज़े में घिरे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। अब कनाडा में मौजूद सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक ओहदेदार को कत्ल करवाने के लिए स्क्वाड भेजने का लगा है इल्जाम। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आज पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव में रखी अपनी बात। कहा सिर्फ कागज नहीं बल्कि जमीन पर भी उतरेगी नई एजुकेशन पॉलिसी। और गौरक्षकों की दहशतगर्दी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। कहा मोदी हुकूमत के मंत्री ऐसे गौरक्षकों को फूल मालाएं पहनाती हैं। पीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर पीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। देखते रहिए पीबीएन चैनल।